अब अगली खबर, कल से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और कल से दिल्ली का मानसून सेशन जो है वो शुरू होगा। 4 से 8 अगस्त के बीच ये मानसून सेशन जारी रहेगा। पेपरलेस होगा पूरा विधानसभा का सत्र। तो पूरा मानसून सत्र ई विधानसभा के तौर पर नजर आएगा। 4 अगस्त से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलने वाला दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा। यानी दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह से डिजिटल एंड पेपरलेस हो गई है। इस सत्र की कार्यवाही के दौरान विधायकों को अपने सवाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और कई अन्य दस्तावेज ई पेपर के जरिए ही मुहैया कराए जाएंगे। सभी मंत्रियों, विधायक और अधिकारी अब अपने टैबलेट और लैपटॉप के जरिए ही विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। यह दिल्ली के इतिहास में पहली बार होगा जब विधानसभा का पूरा सत्र ई विधानसभा के तौर पर होगा। विधानसभा के इस सत्र में सरकार शिक्षा से जुड़ा नया बिल भी लेकर आएगी। बड़ी खबर दिल्ली से ही है, जहां पर सुरक्षा चाक चौबंद है 15 अगस्त से पहले। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले अलर्ट, हाई अलर्ट के बीच पुलिस की एडवाइजरी भी सामने आई है। 16 अगस्त तक दिल्ली में ड्रोन उड़ाने पर रोक है। तो हाई अलर्ट के बीच पुलिस की एडवाइजरी जारी। 15 अगस्त से पहले सिक्योरिटी बहुत ही पुख्ता की गई है। देश की राजधानी है दिल्ली, स्वतंत्रता दिवस को लेकर यहां पर अलर्ट है। और अलर्ट के ठीक बाद दिल्ली में सुरक्षा बहुत ही पुख्ता है, ज्यादा चौकस है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हथियारों का जखीरा भी बरामद किया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 14 देसी कट्टे और 1 राइफल बरामद की है। दरअसल क्राइम ब्रांच ने मेवात और भरतपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर रेड की। रेड के दौरान पुलिस को भारी तादाद में देसी कट्टे, आधा बने हुए हथियार बरामद हुए। पुलिस ने इस गैंग के मास्टरमाइंड बिलाल खान उर्फ बिल्ला समेत 6 लोगों को अरेस्ट किया। ये गैंग लंबे वक्त से एक्टिव था और दिल्ली एनसीआर में अवैध हथियारों की सप्लाई करता था। उधर स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में 2 अगस्त से 16 अगस्त तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, पैरामोटर, हॉट एयर बैलून जैसे उड़ने वाले उपकरणों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह भी राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में जारी बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल गई है। वहीं तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। कई जगहों पर बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर थोड़ा असर पड़ा है। 15 अगस्त 2025 के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा को लेकर तैयारियां बड़े स्तर पर हैं। दिल्ली पुलिस ने 2 अगस्त से 16 अगस्त तक राजधानी में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, अन्य उड़ने वाले उपकरणों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया। दिल्ली की पुलिस जो है उसने आदेश को जारी करते हुए बताया कि ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, हैंग ग्लाइडर्स, पैरामोटर, हॉट एयर बैलून, क्वाडकॉप्टर्स और ऐसे बहुत सारे सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी उड़ान पर फिलहाल रोक रहेगी। और ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता साल 2023 की धारा 163 के तहत लागू हुआ। राजधानी दिल्ली में जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही स्थिति शनिवार को नजर आई। वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर से उत्तम नगर तक जाने वाले नजफगढ़ रोड पर अचानक हुई थोड़ी बारिश के बाद वहां लंबा जाम लग गया। गाड़ियां बहुत धीरे धीरे और रुक रुक कर चल रही हैं, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हुई। उत्तरी दिल्ली के गोपालपुर इलाके में सतीश चौधरी नाम के एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। उनका शव पंखे से लटका पाया गया। मौत से पहले जो सतीश उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने हत्या की आशंका को व्यक्त किया और पत्नी और बेटे पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी मौत के बाद दोनों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग उठाई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1 साल पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश कर 2 मुख्य आरोपी सोनिया और रोहित को गिरफ्तार किया। इस मामले में सोनिया ने अपने प्रेमी रोहित और बहन के देवर विजय के साथ मिलकर अपने पति प्रीतम प्रकाश की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि सोनिया ने प्रेम प्रसंग में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से कटने के दावे पर अब सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी के आरोप पर इलेक्शन कमीशन के जवाब आने के बाद जेडीयू बीजेपी तेजस्वी पर हमलावर हो गए हैं। जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने अटैक किया, कहा कि तेजस्वी बिहार में लगातार भ्रम फैला रहे हैं। तो वही बीजेपी ने तो तेजस्वी यादव को झूठा करार दिया। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी यादव भले ही 9वीं फेल हैं, लेकिन झूठ बोलने में पीएचडी की डिग्री उन्होंने हासिल की। तो झूठ के बलबूते पर राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी। राहुल गांधी के एटम बम वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को खुद ही समझ नहीं आता वो क्या बोलते हैं। जैसे फिल्मों और नाटकों में जो लिख कर दिया जाता है
कलाकार बस वही बोलता है। वैसे ही राहुल गांधी भी पटकथा पढ़ते हैं, क्या बम फोड़ेंगे। आज तक तो बस बोलते ही रहे, राफेल हो या अडानी अंबानी, हर बार झूठी फैलाया। उन्होंने आगे कहा, बम तो छोड़िए, इनके पास छुरछुरी भी नहीं जो चुनाव आयोग को दिखा सके। बिहार चुनाव पर यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान सामने आया। कहा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। दानिश आजाद ने दावा किया कि इस बार बिहार में उनकी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और एक बार फिर से सरकार बनाएगी। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने मौलाना रशीदी के बयान की निंदा की। नंद किशोर ने समाजवादी प्रमुख पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव ने शादी नहीं निकाह किया है, इसमें शादी कॉन्ट्रैक्ट जैसी होती है। सनातन में पति का धर्म पत्नी के ससम्मान की रक्षा करना है। अखिलेश ने अगर अग्निदेव को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लेकर पत्नी की रक्षा का संकल्प लिया था, तो आज इस परिस्थिति में उन्हें अपनी धर्म पत्नी के सम्मान के लिए सख्त रुख अपनाते हुए मौलाना रशीदी पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मानव तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार केरल की 2 नन्स और एक अन्य व्यक्ति को जमानत मिल गई है। छत्तीसगढ़ की एक स्पेशल कोर्ट से जमानत के बाद दुर्ग सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर केरल के कई नेताओं ने इनका स्वागत किया और इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल भड़के। उन्होंने कहा कि पूरा मामला सही तरीके से कोर्ट में 2 दिन टिक नहीं पाया। बीजेपी पर निशाना साधा और कहा भूपेश बघेल ने कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ स्वार्थ और वोट के लिए होती है। केरल में ये लोग विरोध करते हैं और यहाँ उसी तरह कार्रवाई को सही ठहराते हैं।